हेलो नमस्ते। मैं डॉक्टर सचिन चक्रवर्ती एक पेट और लिवर का एक्सपर्ट हूँ, एक एडवांस्ड एंडोस्कोपिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे कोलोनोस्कोपी क्या होती है, कोलोनोस्कोपी में कोई तकलीफ होती है नहीं होती है, और अगर आप कोलोनोस्कोपी के लिए आ रहे हैं तो आप अपने घर पे तैयारी क्या कर सकते हैं। तो कोलोनोस्कोपी क्या होता है, जब भी आंतों में कोई दिक्कत होती है, चाहे वो आंतों की सूजन हो, चाहे आंतों से खून आता हो, चाहे कोलाइटिस की समस्या हो, या फिर आंतों की बहुत बार ट्यूबरकुलोसिस होती है, पता चलता है कि छोटी आंत बड़ी आंत के हिस्से में अगर सूजन आ गई है या आंतों में कोई घाव है, कोई गांठ है, तो वो पता करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। तो कोलोनोस्कोपी होता क्या है, बेसिकली एक छोटी सी रबर की ट्यूब जैसी होती है जिसके आगे एक कैमरा लगा होता है और लाइट होती है। उसको हम आपके लैट्रिन के रास्ते या मलाशय के रास्ते डाल के आपकी पूरी आंत को चेक कर सकते हैं कि आंतों में कहीं कोई घाव जख्म जो है वो कैसा है, उसका हम सैंपल ले सकते हैं कि वो क्यों है। अगर कहीं ब्लीडिंग है तो उस ब्लीडिंग को कोलोनोस्कोपी से रोका भी जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं या उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो पहले तो अपनी कोलोनोस्कोपी कौन से दिन है, किस समय है, उस चीज़ को कंफर्म कर लें ताकि आप सही टाइम पे आ सकें, आपको तकलीफ़ें ना हो। जब भी आप हॉस्पिटल आएंगे कोशिश कीजिए कि आप लूज़ कंफर्टेबल कपड़ों में आएँ, क्योंकि कोलोनोस्कोपी के लिए आपको हो सकता है कि हमको अंडरवियर वगैरह जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसको चेंज करना पड़े। कोशिश कीजिए एक एक्स्ट्रा पेयर आप अंडरगारमेंट्स का अगर हो सके या पैंट का हो सके तो ले आएँ साथ में। आपने एक दिन पहले उसके लिए तैयारी करनी होती है। हम चाहते हैं कि आपकी आंतें जब आप कोलोनोस्कोपी के लिए आ रहे हैं एकदम साफ हों, उसके अंदर कोई भी लैट्रिन, चाहे सूखी लैट्रिन या गीली लैट्रिन ना हो, ताकि हम आपके आंतों के अंदर की त्वचा को बहुत अच्छे से देख सकें। अगर कोई वहाँ पे कोई छोटा मोटा इलाज करना है, कोई ब्लीडिंग को रोकना है, तो वहाँ पे कोई आपके डॉक्टर को और आपको तकलीफ ना हो। तो आपकी आंतों को आप साफ़ कैसे करेंगे, तो कुछ हम दवा देते हैं, चाहे कुछ पाउडर फॉर्म में अगर मेडिसिन में देता हूँ यूजुअली, तो हम उसको 2 लीटर पानी में मिला के आपका जो प्रोसीजर है उससे 7 से 8 घंटे पहले लेने के लिए कहते हैं। बहुत बार लिक्विड फॉर्म में भी होता है, उसको पानी के साथ डाइल्यूट करके लेना होता है। तो एक दिन पहले आपने क्या खाना है, एक दिन पहले कोई भी ठोस खाना नहीं खाना है, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल हो गया, दही हो गई, दूध हो गया, ये चीज़ें नहीं लेनी है। हम जो एडवाइस करते हैं खास करके, फिर भी अगर जैसे आपकी कल शाम को अगर कोलोनोस्कोपी है तो आज दिन में फिर भी आप खाना ले सकते हैं, लिक्विड्स ले सकते हैं, दूध दही भी ले सकते हैं, लेकिन 24 घंटे पहले आप कलर्ड लिक्विड्स हो गए या दूध दही दालें हो गई, इनको लेना आप कम कर दीजिए। हाँ, स्पेशल केसेस में खास करके बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं, बहुत वीक हैं, डायबिटिक हैं, तो उनके लिए सिचुएशन अलग होती है। बट यूजुअली हम 24 घंटे पहले क्लियर लिक्विड्स कहते हैं पेशेंट्स को, जैसे पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, नींबू पानी ले सकते हैं आप छाना हुआ। कोशिश कीजिए उसमें कोई भी कण दाने ना हो जिसका कि मोशंस या लैट्रिन ना बने। तो ये चीज़ आप 24 घंटे से पहले स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आंतों में कोई भी ठोस पदार्थ या दाने ना हो। और एक लगभग 7 से 8 से 10 घंटे पहले तक हम जो दवा वाला पानी होता है वो देते हैं, जिससे कि लूज मोशंस या पेचेस होके जब आप मॉर्निंग में या नेक्स्ट डे इवनिंग में मेरे पास आएंगे तब तक आपकी आंतें साफ हो जाए। अच्छा, कोलोनोस्कोपी में क्या पेन होता है, ये सबसे पहला सवाल होता है डॉक्टर की, या हम कोलोनोस्कोपी सह पाएंगे। बहुत बार बच्चे होते हैं, डरते हैं। तो कोलोनोस्कोपी में हाँ, हल्का फुल्का पेन होता है, लेकिन असहनीय पेन बिल्कुल नहीं होता है। अगर पेन ज़्यादा होता है तो हम उसको बेहोशी के ज़रिए कम कर सकते हैं, यानी कि पेन तो आपको पेन का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बेहोशी दे दी होती है, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। बहुत बार जब पेशेंट्स ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, हम उनको एक थोड़ा ज़्यादा सेडेशन का डोज देते हैं, तो पेशेंट्स को तो बिल्कुल याद भी नहीं रहता है कि कोलोनोस्कोपी हुई भी है या नहीं। तो कोलोनोस्कोपी में पेन नहीं होता है, सिंपल सी जांच है। आपकी कोलोनोस्कोपी होते ही आप घर जा सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने साथ किसी को लाइए आप, क्योंकि बेहोशी का असर कुछ मिनटों तक रह सकता है, या अभी इवन में अगर आपको ज़्यादा बेहोशी दी है तो थोड़े ज़्यादा समय तक भी रह सकता है। तो कोई ना कोई उस टाइम पे थोड़ा सा आपको साथ बैठने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। और बेहोशी उतर जाती है तुरंत कुछ ही समय में आप खुद गाड़ी चला के घर जा सकते हैं। हम एडवाइज़ नहीं करते, हम चाहते हैं कि छोटे से छोटी दिक्कत भी ना हो, इसके लिए कोई आपके साथ हो। बट अदरवाइज़ कोलोनोस्कोपी एक बहुत सेफ जांच है। अगर आप तैयारी करके आते हैं, सही से तैयारी करके आते हैं, तो जांच आपके लिए और आपके डॉक्टर के लिए, दोनों के लिए बहुत आसान हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कोलोनोस्कोपी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी बीमारी पता चल सकती है, उसका इलाज हो सकता है। तो आपकी बीमारी का इलाज बहुत आसान हो जाता है अगर हमको एग्जैक्टली पता है वो क्यों है। तो यही था कोलोनोस्कोपी क्या है आपका, ताकि डर निकल जाए, आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाए चीज़ों को जान के समझ के। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच।